हम क्लास 6 की संस्कृत की न्यू बुक दीपकम का पाठ अतिथि देवो भव पढ़ेंगे, जिसका अभ्यास आज हम करेंगे और जिसका हिंदी में अनुवाद मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिया था। चलो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। मतलब है कि पाठ के आधार पर अधोलिखित मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न में लिखा हुआ है कि राधिका कथम चलती सम, तो राधिका कथम चलती सम मतलब राधिका कैसे चलती है, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा कुर्दमाना। राधिका कुर्दमाना कूदती हुई चलती थी। कुर्दमाना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है काम दृष्ट्वा शावका भीता न भवति। किसको देखकर शावक भयभीत नहीं होते थे, मतलब डरते नहीं थे। तो ये मैंने गय वाला करवा दिया है क्योंकि इसके नीचे गय वाला ही है, तो गय पार्टी देख लो पहले कि किसको देखकर राधिका डरती नहीं थी। तो किसको देखकर नहीं डरती थी राधिका? शावका बिल्ली के बच्चे किसको देखकर नहीं डरते थे? राधिकाम, राधिका और मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका मार्जार्यै किम ददाति। राधिका मार्जार्यै किम ददाति क्या देती है? राधिका बिल्ली को क्या देती है? तो इसका उत्तर है क्षीरम, खीर देती है उसको। अक्षीरम, ये मैं है अक्षीरम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गृहे गृहे कति अतिथ्यः सन्ति। मतलब घर में कति मतलब कितने अतिथि थे, तो बिल्ली और सबको मिलाकर उसके बच्चों को मिलाकर कितने थे? 5। तो हम लिखेंगे पंच। 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 उसके बाद है मार्जारिया कति शावका। मार्जारिया मतलब बिल्ली के कितने बच्चे थे? तो 4 है। नेक्स्ट है चित्तरवर्ण कै अस्ति। चित्तरवर्ण कै अस्ति मतलब चित्तरवर्ण का जो बच्चा था उसका कौन था वो? तो उसका नाम क्या था? सबलय। सबलय। विसर्ग है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ववाक्येन लिखन्तु। मतलब पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। जैसे हमने वहाँ पे एक वर्ड में दिया था उसका आंसर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के साथ उसकी पूरी लाइन भी लिखनी है। तो पहला प्रश्न है मार्जारी शावका नाम नामानि कानि। तो मार्जारी बिल्ली के बच्चों के नाम क्या थे? तो हम लिखेंगे मार्जारी शावका नाम नामानि। इसमें से क्वेश्चन में से लिख लेंगे मार्जारी शावका नाम नामानि और फिर उनके नाम लिखेंगे हम। तन्वी, एक का नाम था तन्वी। नामानी के आगे लिखेंगे यहाँ पे नामानी तक लिखे, फिर लिखेंगे तन्वी। आपकी ये बुक में से भी आप क्वेश्चन देख के लिख सकते हो क्योंकि वहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं। कोमा लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे मृदवी, मृदवी, मृदवी। उसके बाद लिखेंगे सबलय। उसके बाद लिखेंगे भीमय। और ये 4 ही बच्चे थे उसके, तन्वी, मृदवी, सबलय और भीमय। ये क्वेश्चन में से स्टार्ट करेंगे हम और उनके नाम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका मार्जारी शावकान किम पाठयन्ति।
राधिका मार्जारी सावकान पाठयन्ति। उसने लास्ट में बोला था ना कि जानन्ति किम अतिथि देवो भव। अतिथि देव होते हैं, मतलब उन्होंने उसको बच्चे को ये पढ़ाया था, तो उसने बोला था कि आप भी बोलो अतिथि देव होते हैं। तो हमें ये वही लाइन लिखनी है लास्ट में से, राधिका मार्जारी सावकान पाठयति। उसके बाद हम किम को कट कर देंगे और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, जानन्ति किम अतिथि देवो भव और भवन्तः अपि वदन्तु अतिथि देवो भव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टा अतिथ्य के। विशिष्टा अतिथ्य के मतलब जो विशिष्ट अतिथि थे उसके वे कौन थे, तो इसमें लिखेंगे हम किसी काचित मार्जारी तस्या मतलब कोई बिल्ली और तस्या मतलब उसके चत्वारे चार सावका च। इसको इरेज कर देती हूँ मैं। च के बाद क्वेश्चन में से लाइन लिखेंगे, विशिष्टा अतिथ्य मतलब कोई बिल्ली और उसके 4 बच्चे ही अतिथि थे, विशिष्ट अतिथि थे, विशेष अतिथि थे। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितामही राधिका किम ददती ददती नहीं वदती। पितामही ने राधिका को क्या बोला, तो इसमें से क्वेश्चन में से स्टार्ट करेंगे, पितामही राधिकाम वदती राधिके अतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति न जानीम। ये क्वेश्चन की लाइन है, ये उत्तर आप बुक में से देख के लिखेंगे, जहाँ पे यहाँ लिखा गया है, पितामही राधिका वदती राधिके अतिथ्य कदा आगच्छन्ति इति न जानीम और किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया। तो यहाँ तक हम इसका आंसर लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जारी कदा राधिकाया पृष्ठे आगच्छन्ति। मार्जारी कदा मतलब बिल्ली कब राधिका के पीछे आती है, तो जब राधिका उसके बच्चों के पास जाती है तो तब आती है। तो यदा, इस क्वेश्चन का आंसर है 5वें का, यदा राधिका सावकानां समीपम गच्छति इसको इरेज कर लेते हैं। जब राधिका उसके बच्चों के पास जाती है, गच्छति के बाद लिखेंगे चेत मंदम पृष्ठतः मार्जारी, आगे क्वेश्चन में से लिखेंगे मार्जारी आगच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्जारिया सावका कीदृशा सन्ति मतलब बिल्ली के बच्चे कैसे थे, तो उनके बारे में जो बताया गया है कि कोई बच्चा कोमल है, कोई भीम है जो वो स्थूल है, मोटा है, ऐसे। तो ये वाली लाइन आप इस क्वेश्चन में से लिख सकते हैं, जैसे तन्वी आकृत्या सुंदरी मृद्वी स्पर्शेण अतीव कोमला सबलय च चित्तवर्ण तथा च भीम किंचित स्थूल है। मार्जारिया सावका एतादृशाम सन्ति मतलब बिल्ली के बच्चे इस तरह से ऐसे हैं।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। अधोलिखिता नाम वाक्यानाम प्रश्न सूचक वाक्यानि लिखन्तु। मतलब यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उनको हमें प्रश्न निर्माण करना और प्रश्न क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना। फिर लेखनी अत्र अस्ति, जैसे इन्होंने बता रखा लेखनी यहाँ है, अत्र मतलब यहाँ है, तो लेखनी कुत्र मतलब कहाँ, तो कहाँ अस्ति, कुत्र अस्ति, लेखनी कुत्र अस्ति, और उसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसी प्रकार से वृक्ष तत्र अस्ति, तत्र की जगह पे क्या आ जाएगा, फिर कुत्र आ जाएगा, और सेम टू सेम लाइन लिख देंगे हम, वृक्ष कुत्र अस्ति। देवालय है अन्यत्र अस्ति, देवालय अन्यत्र की जगह पे हम कुत्र लगा देंगे। उसके बाद वायु कुत्र अस्ति लगा देंगे। उसके बाद बालका है एक तरह तिष्ठन्ति, तो उसके बाद बालका कुत्र तिष्ठन्ति। माता अत्र अस्ति, माता अत्र अस्ति की जगह अत्र की जगह पे हम कुत्र लगा देंगे। इसमें सब में हम कुत्र लगा देंगे और प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं उत्पीठिकायां किम अस्ति किम नास्ति इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु। मतलब उत्पीठिकायां मतलब यहाँ पर मेज पर क्या है और क्या नहीं है, यह चित्र देखकर लिखना है। तो लिखिए आप। उसके बाद लिख रखा है उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिकायां घटी नास्ति। जैसे यहाँ पे यहाँ उत्पीठिकायां पुस्तकम अस्ति, तो इसके ऊपर पुस्तक है, मतलब मेज के ऊपर पुस्तक है, और घटी नास्ति घड़ी नहीं है, घटी नास्ति घड़ी नहीं है। तो उसके बाद हमें लिखना है कि जो नीचे लिखे गए पुस्तकम है, तो हम लिखेंगे उत्पीठिकायां लेखनी नास्ति, तो लेखनी नहीं है। पहले दो एग्जाम्पल इन्होंने दे दिए हैं, उसके बाद लेखनी देखना कि यहाँ पे कलम है कोई, नहीं है, तो हम लिखेंगे उत्पीठिकायां चस्क नास्ति, चस्क मतलब गिलास, तो वहाँ पे गिलास नहीं है। फिर लिखेंगे हम उत्पीठिकायां स्यूत अस्ति, स्यूत उसके बाद हम लिखेंगे स्यूत के बाद है कूपी, उत्पीठिकायां कूपी अस्ति। उसके बाद हम लिखेंगे उत्पीठिकायां संगणकम अस्ति, संगणकम कंप्यूटर। उत्पीठिकायां वृक्ष नास्ति, वृक्ष नहीं है। उसके बाद हम लिखेंगे उत्पीठिकायां कंदुकम अस्ति, कंदुकम मतलब बोल है। उत्पीठिकायां फलम नास्ति, फल नहीं है। उत्पीठिकायां घटी नास्ति, घड़ी नहीं है। उत्पीठिकायां पुस्तकम नास्ति, पुस्तकम नहीं है, पुस्तक नहीं है। यहाँ पे कॉपी है, मतलब कॉपी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसार वाक्यानि लिखन्तु। अब रेखा चित्र दिया गया है, वहाँ पर हमें उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है मार्जारे कुत्तर अस्ति, तो मार्जारे अत्तर अस्ति, मतलब उसका प्रश्न निर्माण करना है और उत्तर में भी देना उसको। सेवक कुत्तर अस्ति, सेवक तत्तर अस्ति। इसी प्रकार से हमें लिखना है। जैसे पहला वाक्य है छात्र, तो छात्र कुत्तर अस्ति, तो हमें लिखना है छात्र अत्तर अस्ति, छात्र कुत्तर अस्ति, छात्र अत्तर अस्ति। फिर उसके बाद है काक कुत्तर अस्ति, फिर काक अत्तर अस्ति। दीपक कुत्तर अस्ति, दीपक अत्तर अस्ति, ऐसे लिखना हमें। उसके बाद घटे कुत्तर अस्ति, घटे अत्तर अस्ति। उसके बाद सुधा खंडे कुत्तर अस्ति, सुधा खंडे अत्तर अस्ति। शिक्षक कुत्तर अस्ति, शिक्षक कुत्तर अस्ति, शिक्षक अत्तर अस्ति। बालिका कुत्तर अस्ति, बालिका अत्तर अस्ति। उसके बाद है लेखनी, लेखनी कुत्तर अस्ति, लेखनी अत्तर अस्ति। माला कुत्तर अस्ति, माला अत्तर अस्ति। उसके बाद है विद्यालय, विद्यालय कुत्तर अस्ति, विद्यालय तत्तर अस्ति। विद्यालय में हम तत्तर लगा देंगे, क्योंकि इनके ऊपर हमें क्या दे रखा था, अत्तर, तो हमें उसका उत्तर अत्तर से देना था। अब तत्तर वाले हैं, विद्यालय के ऊपर तत्तर है, तो विद्यालय तत्तर अस्ति। उसके अनुसार हमें प्रश्न निर्माण और उत्तर करना है।
अब उसके बाद है गायक कुत्तर अस्ति, तो गायक तत्तर अस्ति। घटी कुत्तर अस्ति, तो घटी तत्तर अस्ति। जिसके ऊपर जो है उसी के अनुसार हमें उसका उत्तर देना है। तो उसके बाद है फलम कुत्तर अस्ति, तो फलम तत्तर अस्ति। गृहम कुत्तर अस्ति, पहले हम उसका प्रश्न निर्माण करेंगे और फिर उसका उत्तर देंगे। तो गृहम तत्तर अस्ति। वाटिका कुत्तर अस्ति, और उसके बाद लिखेंगे वाटिका तत्तर अस्ति। उसके बाद है हरिण कुत्तर अस्ति, हरिण तत्तर अस्ति। उसके बाद नीचे अजय कुत्तर अस्ति, अजय तत्तर अस्ति। मुस्क कुत्तर अस्ति, मुस्क तत्तर अस्ति। उसके बाद है सर्वत्र, तो प्रकाश कुत्तर अस्ति, हमें पता है प्रकाश कहाँ होता है, प्रकाश सर्वत्र अस्ति, तो प्रकाश सारी जगह होता है। तो उसके बाद परमेश्वर कुत्तर अस्ति, परमेश्वर कहाँ होता है, तो सर्वत्र मतलब सारी जगह, सब जगह। परमेश्वर सर्वत्र अस्ति। ज्ञानम कुत्तर अस्ति, ज्ञानम सर्वत्र अस्ति। उसके बाद आकाश कुत्तर अस्ति, तो आकाश सर्वत्र अस्ति। अण्व कुत्तर अस्ति, अण्व सर्वत्र अस्ति। पुष्पाणि कुत्तर अस्ति, तो पुष्पाणि सर्वत्र अस्ति। उसके बाद है वायु कुत्तर अस्ति, तो वायु भी सारी जगह होती है, वायु सर्वत्र अस्ति। प्रेम कुत्तर अस्ति, प्रेम सर्वत्र अस्ति। उसके बाद है एकत्र, तो उसके बाद है बालक कुत्तर अस्ति, बालक एकत्र अस्ति। मयूर कुत्तर अस्ति, मयूर एकत्र अस्ति। मित्रम कुत्तर अस्ति, मित्रम एकत्र अस्ति। पुत्र कुत्तर अस्ति, पुत्र एकत्र अस्ति। महिला कुत्तर अस्ति, महिला एकत्र अस्ति। सेविका कुत्तर अस्ति, सेविका एकत्र अस्ति। चटका कुत्तर अस्ति, चटका एकत्र अस्ति। दोला कुत्तर अस्ति, दोला एकत्र अस्ति। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजनशालायां किम किम अस्ति इति पंचभिः वाक्यैः लिखन्तु। मतलब भोजनशाला में क्या क्या है 5 वाक्यों में लिखिए। तो भोजनशाला में पाचक अस्ति, जैसे कि भोजनशाला में पाचक होता है, पाचक मतलब खाना बनाने वाला, तो वहाँ पे ऐसे लिखना हमें। तो उसके बाद पात्रम अस्ति, भोजनशालायां शाकानि सन्ति। उसके बाद है भोजनशालायां अग्नि अस्ति, भोजनशालायां तण्डुला सन्ति। भोजनशालायां जलम अस्ति, भोजनशालायां पात्रम अस्ति। इस प्रकार से हम, जैसे हमें पहला एग्जाम्पल दिया गया है उसी तरह से हम इसके आगे वाले क्वेश्चन भी बना लेंगे। तो भोजनशालायां पात्रम अस्ति, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। मतलब अव्ययपद इनमें से छांटने हैं और उनको उसमें से छांट कर लिखना है। अव्ययपद होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते, वाक्य लिंग के अनुसार वगैरह चेंज नहीं होते, ये सारी जगह पर ऐसे ही होंगे। जैसे अमित गृहात बहि गच्छति, मतलब बाहर गया। अगर कोई बाहर गया तो उसके लिए बहि यूज करेंगे हम, तो यहाँ पर भी हम बहि लिखेंगे। तो पहले का है बहि, पहले में है जो क्या है अव्ययपद आया है वो है बहि। बही के विश्राम। उसके बाद नेक्स्ट है एक वानर है वृक्षस्य ऊपरी तिष्ठति। तो यहाँ पे ऊपरी है जो वो है हमारा विसर्ग, वो सॉरी ऊपरी जो है हमारा अव्ययपद है, तो हम लिख देंगे ऊपरी। ऊपरी जो शब्द है हमारा वो विसर्ग शब्द, वो सॉरी ऊपरी जो आया है वो अव्ययपद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स फलानी अधय क्षिप्ति। तो यहाँ पे हमारा अव्ययपद है अधय है, अधय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्तर एक विडालय अस्ति। तो यहाँ पर हमारा अव्ययपद है जो वो तत्तर है। तत्तर। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय विद्यालय गृहस्य अंत परिवस्यति। तो अंत आया है, जो अंत है वो हमारा क्या बोलते हैं उसको, अव्ययपद है। अंत है, अंत है हमारा जो अव्ययपद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण अनुसार कै कुत्तर अस्ति। उदाहरण के अनुसार कौन कहाँ है, कुत्तर नास्ति और कुत कहाँ नहीं है, इति लिखन्तु, ये लिखना है। तो जैसे सिंहे वने कार्यालय, तो सिंहे वने अस्ति कार्यालय नास्ति। सिंह वन में होता है, कार्यालय में नहीं होता। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट है छात्रे, छात्र है आकाशे विद्यालय। छात्र आकाश में तो होता नहीं, तो विद्यालय आएगा। तो इसका मतलब छात्र है आकाशे नास्ति, आकाश में नहीं है। हमें अस्ति और नास्ति लगा के उसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो छात्र विद्यालय अस्ति, उस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दे रखा मत्स्य है समुद्रे वृक्षे। तो हम लिखेंगे मत्स्य है समुद्रे अस्ति। उसके बाद लिखेंगे हम, फिर नेक्स्ट लिखेंगे पूर्ण विराम लगा के मत्स्य वृक्षे नास्ति। जैसे ऊपर लिख रखा वैसे लिखेंगे। अब उसके बाद है मधुरता लड्डू के अस्ति। मधुरता मतलब मिठास लड्डू के होता है। कसाए, मधुरता कसाए नास्ति, मतलब कि इसमें नहीं होती और लड्डू के होती है। तो उसका आगे है उष्णता सूर्य अस्ति। उष्णता सूर्य में होती है। उष्णता चंद्रे नास्ति, मतलब चंद्र में नहीं होती। उसके बाद हमें लिखना है कि वानरे नधाम नास्ति। तो वानर जो होते हैं नदी में नहीं होते, वृक्षे संति। तो हम लिखेंगे कि वानरे नधाम नास्ति, वानर वृक्षे अस्ति। उसके बाद है नौका जले पर्वते। तो नौका जले अस्ति, नौका जल में होती है। नौका पर्वते नास्ति, तो नौका पर्वत में नहीं होती। आज्ञानम पंडिते मूर्खे। तो अज्ञानम पंडिते नास्ति, मतलब जिसमें ज्ञान नहीं होता वो पंडित नहीं होता। और अज्ञानम मूर्खे अस्ति, तो मतलब मूर्खे अस्ति, मूर्ख होता है। चंद्र अमावस्याम नास्ति, चंद्र अमावस्या को नहीं होता। चंद्र है पूर्णिमायाम अस्ति, चंद्र होता है जो पूर्णिमा को होता है। अवकाश है सोमवारे नास्ति, मतलब अवकाश होता है वो सोमवार को नहीं होता। वो अवकाश है रविवासरे, सोमवासरे है, सॉरी ये सोमवारे नहीं है। अवकाश है सोमवासरे नास्ति, अवकाश है रविवासरे अस्ति, मतलब अवकाश होता जो रविवार को होता है। इसी प्रकार से हमें आगे करना है। यहाँ पे जो दिए गए हैं क्वेश्चंस उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है पाठे सथुला अक्षरै लिखिता शब्द अव्यय पदानी संति, मतलब जो ये लाल रंग के वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे ये अव्यय पद है। अत्र इति अव्यय परिशीलयाम है, मतलब अत्र यहाँ पे जो है अव्यय पद है। और ये अव्यय पद वचन के साथ, लिंग के साथ और विभक्ति के साथ चेंज नहीं होता। चाहे कोई सी भी विभक्ति हो, चाहे लिंग कोई सा भी हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो, तो वहाँ पे भी अत्र का ही प्रयोग होगा। और जहाँ पर वचन एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, वहाँ पर भी अत्र ही रहेगा, उसको उसके अनुसार चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है अत्र बालक अस्ति, यहाँ एक बालक है तो अत्र बालका संति, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बालक है तो भी अत्र ही रहेगा। तो यहाँ पे नीचे देखा गायिका है और गायक दिखा दिया गया है और उसके साथ भी अत्र ही आया है। और नीचे हमें विभक्ति के अनुसार भी दिखाया गया है कि वहाँ भी अत्र का ही प्रयोग सेम हुआ है। तो अत्र होता है जो अव्यय पद होते हैं, अत्र नहीं, जो भी अव्यय पद होता है वो लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार चेंज नहीं होता। अव्यय पद वही होते हैं जो अपने रूप में रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं।
अव्ययपदेषु वचन भेद विभक्ति भेद लिंग भेद च न भवति। मतलब अव्यय पद में विभक्ति भेद लिंग भेद और वचन भेद नहीं होता। एतानि अव्ययपदानि सर्वदा समान रूपेण वाक्ये भवन्ति। मतलब जो ये अव्यय पद होते हैं वो समान रूप से वाक्य में प्रयोग होते हैं। उसके बाद है निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानम पठन्तु लिखन्तु च। मतलब नीचे लिखे गए वाक्यों को सावधानी से पढ़ें और लिखें। छात्र है अत्र अस्ति, छात्र यहाँ है। क्रीडांगणम तत्र अस्ति, कन्दुक कुत्र अस्ति। नगरम अन्यत्र अस्ति, परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति, भोजनम अत्र नास्ति। इसके बाद हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आगे किसी लेसन की वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।